सो द क्वेश्चन इज जनसांख्यिकीय लाभांश से आप क्या समझते हैं और भारत जैसे देश में इसका समुचित लाभ उठाने के लिए उपयुक्त रणनीतियों की चर्चा करें। जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ होता है किसी देश के कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या की अधिक उपलब्धता। यदि भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति की बात की जाए तो भारत में कार्यशील जनसंख्या की लगभग 62.5% है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और वर्ष 2036 तक ये अपने चरम पर होगी। यह स्थिति भारत के लिए अत्यंत लाभदायक है। यदि भारत जनसंख्या को एक लाभांश के दृष्टिकोण से देखे और इसके लिए रणनीतियों बनाए और इसमें अपनी भागीदारी दे तो जनसंख्या बोझ के बजाय भारत के लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले रोजगारोन्मुखी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हालांकि भारत में शिक्षा की कमी नहीं है। लगभग 77% लोग शिक्षित है। इसके बावजूद भी भारत में रोजगार बहुत कम मात्रा में है, जिसका एक प्रमुख कारण केवल शिक्षा की कमी नहीं बल्कि रोजगारोन्मुखी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है। लोग शिक्षित तो हो रहे परंतु उनमें गुणवत्ता नहीं आ रही है। इसके लिए भारत को कौशल विकास जैसे कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। साथ ही डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाना, जिससे कि युवा और अधिक मात्रा में इसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक विकास करना, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके और लोग अधिक मात्रा में अपना योगदान दे सके। इसके अलावा MSME, स्टार्टअप इंडिया जैसे मेक इन इंडिया जैसे योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना। MSME के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिक मात्रा में प्रोत्साहित करना और उनके रोजगार प्राप्त करना, जिसके लिए वो अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका दे सकें। साथ ही विदेशी निवेश को आसान बनाना है, जिससे कि विदेशी निवेश हो और विदेशी मुद्रा भंडारण अधिक हो सके, जिसके कारण भारत में निवेश अधिक होगा तो यहाँ पे पूंजी निर्माण होगा, जिसके कारण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा और इससे भारत में रोजगार में वृद्धि होगी। यदि भारत इन रणनीतियों के अलावा भी भारत को दीर्घकालिक रणनीतियों की आवश्यकता है, जैसे कि एशियन टाइगर और इसके अलावा सिंगापुर मॉडल और उद्योगों को बढ़ावा देना। यदि इन सब चीज़ों पे भारत ज़्यादा फोकस रहता है तो भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की सफलता को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकता है, जिससे कि बोझ के बजाय भारत जनसंख्या को एक लाभांश के दृष्टिकोण से देख सकता है और जनसंख्या के लाभांश भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।